अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। टीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकारीब 27 अप्रैल को मुनक्कद करने का फैसला। पार्टी गुजरा कायदीन को सुबह 10 बजे तक HICC पहुंच जाने की हिदायत। वजीर आला के सीआर किसानों के हकीकी मसीहा। धान की खरीदारी तेलंगाना हुकूमत का शानदार कारनामा। जनगांव में धान खरीदी मरकज की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा का एहतमाम। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की निगरानी में पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पुलिस पिकेट की तैनाती। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज मुकामात पर बारिश का इम्कान। जिले आदिलाबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। वजीर आजम मोदी 20 अप्रैल को गुजरात में आयुष सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। 3 रोजा चोटी कॉन्फ्रेंस में सनतकार और माहिरीन तालीम करेंगे शिरकत। जनूबी कोरिया ने यूक्रेन को $3 करोड़ की इमदाद फराहम करने का किया ऐलान। जनूबी कोरिया ने वजीर खारिजा ने अपने यूक्रेनी हम मनसब से फोन पर बात करके किया इमदाद का वादा। और अब खबरों की तफसील। टीआरएस पार्टी से बराब वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की यौम तासीस तकारीब का 27 अप्रैल को HICC हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाने का फैसला किया है। वजीर आला के सिया ने पार्टी के तमाम कायदीन व नुमाइंदों को मज़कूरा तारीख की सुबह 10 बजे तक जलसे गाह पर हाजिर रहने की हिदायत दी। पार्टी यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करने वाले नुमाइंदों में रियासती काबीनी वुज़रा, टीआरएस पार्टी के अराकीन, लोकसभा व राज्यसभा MLCs, MLAs, टीआरएस की रियासती मजलिस आमा, मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सुदू नशीन, जिले परिषदों के सुदू नशीन, टीआरएस पार्टी के जिलाई यूनिटों के सुदू नशीन, DCCB और DCMs के सुदू नशीन, जिलाई लाइब्रेरियों के सुदूर, जिला रैतुबंधु समितियों के सरबराहान, वुमेन कोऑर्डिनेटर्स, ZPTC मेंबरान, म्यूनिसिपल मेयर और चेयरमैन, मंडल परिषद के सुदूर, पार्टी के टाउन व मंडल यूनिटों के सरबराहान, जिला मार्केट कमेटी के चेयरमैन व दीगर इस एक रोजा इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक वुज़रा, MPs, MLAs और MLCs को बतौर मेहमाना ने खुसूसी मद्दू किया गया है। टीआरएस यौम तासीस प्रोग्राम के शेड्यूल के मुताबिक तमाम नुमाइंदे और मदुईन 27 अप्रैल बरोज़ चारशंबा सुबह 10 बजे तक मुकामी इजलास यानी HICC पहुंच जाएंगे। शुरा के रजिस्ट्रेशन का अमल सुबह 10 बजे तक 11 बजे के दरमियान मुकम्मल होगा। टीआरएस पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव सुबह 11:05 पर मुकामी इजलास पहुंचेंगे और पार्टी परचम कुशाई के जरिए पार्टी की यौम तासीस तकारीब का आगाज अमल में लाएंगे। बारज़ां वो इस्तकबालिया खुतबा देंगे और 11 करारदादें पेश करेंगे। इजलास में करारदातों पर बहस होगी और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इजलास का शाम 5 बजे इख्तिताम अमल में आएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव दर हकीकत किसानों के हकीकी मसीहा और खैर ख्वाह हैं, जिन्होंने मुखालिफ किसान मरकजी हुकूमत के धान न खरीदने के ऐलान के बाद रियासत तेलंगाना में मुकामी किसानों से धान खरीदने के जुर्रतमंदाना फैसले व इकदाम करते हुए रियासती किसानों को पहुंचने वाले शदीद माली नुकसान से बचाया। रियासत तेलंगाना किसान और ज़राई शोबे के फरोग के लिए मुल्क के दीगर रियासतों से सफ़े अव्वल और आला मुकाम पर है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने आज जिले जनगांव के मुझे कमारेड्डी गुड़े में
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम किए गए धान की खरीदी मरकज का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़राई शोबे को फरोख और किसानों की जरूरियात की तकमील को वज़ीर आला KCR अव्वलिन तरजीह दे रहे हैं। नेज़ तश्कील तेलंगाना के बाद पैदावार और रियासत तेलंगाना की इक़्तिसादी सूरत हाल में जबरदस्त व काबिल लिहाज हद तक बेहतरी पैदा हुई है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय का हवाला देते हुए उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से महाज आराई को तर्क करते हुए मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निमटा ले। रियासत तेलंगाना में उगाई गई धान के आखिरी दाने तक हुकूमत की तरफ से खरीदने का उन्होंने अज़्म जाहिर किया। रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, जिला कलेक्टर शिवलिंगैया और दूसरे ओहदेदार TRS पार्टी के कायदीन और कारकुन के अलावा किसानों की बहुत बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थी। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गोलीगुड़ा से ताड़बंद सिकंदराबाद तक निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया और मरकजी जुलूस के रास्ते पर जगह जगह पुलिस पिकेट तैनात किए गए थे। पुराने शहर हैदराबाद के अलावा मंगलहाट, मल्लेपल्ली, आसिफ नगर, नामपल्ली और दीगर मुकामात पर पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की, जबकि जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद मजहबी मुकामात को चारों ओर पर्दों से ढांक दिया गया था। पुलिस के पहरे को सख्त कर दिया गया था। हसास व इंतहाई हसास मुकामात पर पुलिस के आला ओहदेदार सियानती इंतजामात की कमान संभाले हुए थे। पुराने शहर में पुलिस के आला ओहदेदार हालात का जायजा ले रहे थे। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कमांड कंट्रोल के अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया और अपने मातहत ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। क़ाबिल-ए-नज़ीर उन्होंने जुलूस के मौके पर रूट्स का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने आला पुलिस ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचकर जुलूस के लिए पुलिस के वसीतर बंदोबस्त का जायजा लिया और अपने मातहत ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। इस जुलूस के सिलसिले में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया और जुलूसियों पर पुलिस की जानिब से नजर रखी गई। हनुमान जयंती के मौके पर तेलंगाना के तमाम अजला और हैदराबाद में मनादिर में खुसूसी पूजा भी की गई। अहम सियासी शख्सियात ने भी पूजा की। माह रमजान के मुकद्दस महीने में जहां शॉपिंग के लिए अवाम अपनी पहली पसंद को तरजीह देते हैं, वहीं अब मलबूसात की दुनिया में मुनफरिद पहचान बनाने वाले कशिश की गूंज हर घर में सुनाई दे रही है। मदीना सर्कल पत्थरगट्टी में कशिश फ्लैगशिप आउटलेट का अजीमुशान आगाज अमल में आया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस बावखार और अजीमुशान शोरूम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज, साबिक सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। हबीब अब्दुल खादर, मोहम्मद ईसा ने मेहमानों का खैर मकदम किया। टॉप मॉडल्स की कलेक्शनी नुमाइश भी रखी गई। आमतौर पर खवातीन मलबूसात के लिए बेहतर से बेहतर कलेक्शन की तलाश में होती हैं, लेकिन कशिश में एक ही छत तले खवातीन की पसंद के मुनफरिद कलेक्शन को अहमियत दी गई है। ईद रमजान हो या फिर शादियों के लिए उम्दा और नायाब कलेक्शन, कशिश का कोई जवाब नहीं है, जो इन दिनों हर एक का पसंदीदा शोरूम बन गया है। रुकन असेंबली हसनाबाद भी सतीश कुमार ने कहा कि ज़माने कदीम से ही सरकारी मदारिस में मियारी और दरख्शां मुस्तकबिल की जमानत देने वाली तालीम काबिल और तरबियत याफ्ता असातिज़ा से दी जाती हैं, जिसके नतीजे में फारिग होने वाला हर तालिब इल्म आला व उम्दा अखलाक का पायकर और आला ओहदेदारों पर फायज होता है। मौजूदा दौर के खानगी व कॉरपोरेट तालीमी इदारों के मुकाबले में कम सहूलियात के साथ सरकारी मदारिस की बका वजूद काबिल सताइश है। रियासत तेलंगाना में वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत भर में मौजूद सरकारी तालीमी इदारों और स्कूल की बका के लिए संजीदा इकदाम कर रहे हैं। वो आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी मदारिस को बाकी रखने के लिए दरकार दाखिलों को यकीनी बनाने के लिए शुरू करदा इख्तिराई प्रोग्राम हमारा गाँव हमारा मदरसे के तहत हल्का असेंबली हसनाबाद में शामिल अलका तुर्ती मंडल में प्राइमरी स्कूल में जमीला बेगम हेड मिस्टर्स की जेर सदारत मुनक़िदा इफ्तिताई प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल 2023-24 से रियासत भर के तमाम सरकारी स्कूलों में तेलुगु और उर्दू मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम का भी आगाज करने का ऐलान किया और अवाम को मशवरा दिया है कि वो अपने कम सिन बच्चों को बेहतर से शानदार मुस्तकबिल के लिए सरकारी मदारिस में दाखिले के जरिए अंग्रेजी जरिए तालीम के जेवर से आरास्ता करें। इस मौके पर सदर जिला परिषद डॉक्टर M सुधीर कुमार, एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजेंद्र के अलावा तलबा और औलिया तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। మిషన్ కాకతీయ ద్వారా కాలాలన్నీ కూడా మనకున్న చెట్లను కూడా పెద్ద చేసుకున్నాం. తాంబాల లెక్క ఉన్న చెట్లను కూడా బ్రహ్మాండంగా ఇలా ప్రతి ఒక్క నీరు బొట్టు మన చెట్లలో ఉండేట్టు మనం చేసుకుంటారు మిషన్ కాకతీయ ద్వారా. దాని అనంతరం
24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వాలి. వ్యవసాయదారులకు స్టార్టింగ్ లోపల 12 గంటలు ఇచ్చిండ్రు, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు 24 గంటల కరెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తద్వారా ఈ చెట్లని కూడా బాగుపరుచుకున్నాం కాబట్టి భూగర్భ జలాలు కూడా పెరగడం జరిగింది మన ప్రాంతంలో కూడా. అదేవిధంగా మన వ్యవసాయ విస్తరణ కూడా చాలా వరకు పెరగడం జరిగింది. ఈ విధంగా వ్యవసాయానికి అందుబాటు తీసుకొచ్చినాం. అదే కాకుండా అయితే ఉద్యమ సమయంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మొదటికి లేదు మాట్లాడుతున్న కృష్ణా గోదావరి జలాలు మన బీడు మూలకు రావాలని చెప్పి మనం మాట్లాడుతున్నాము. అదేవిధంగా ఇవాళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టి తద్వారా మన रुकनी असेंबली तांडूर रोहित रेड्डी और महकमा पुलिस के ताउन से हल्का असेंबली तांडूर के बेरोजगार नौजवानों को पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल स्टेट ग्रुप 1 ता ग्रुप 4 मुफ्त तरबियती कैंप का इनेकाद 18 अप्रैल 2022 मेट्रो फंक्शन हॉल अंताराम रोड तांडूर में वजीर तालीम तेलंगाना पी सबिता इंदिरा रेड्डी और जिले SPNN कोटी रेड्डी के हाथों इफ्तितान जाम पाएगा। इस मुफ्त तरबियती कैंप में नौजवानों को सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे हैदराबाद के भाग्या किरण की तरफ से कोचिंग की जा रही है। इसके अलावा तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों को मुफ्त ख़याम ताम और मवाद फराहम किया जाएगा। रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने MLA कैंप ऑफिस में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने नौजवानों से इस मौके पर भरपूर इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दिया। रुकन असेंबली ने वज़ीर आला KCR की जानिब से 90,000 जायदादों को पूर करने के ऐलान पर इजहार मसरत किया। इस मौके पर DSP तांडूर लक्ष्मी नारायणा ने बताया है कि पुलिस कांस्टेबल के लिए 650 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जबकि कुल 1000 दरख्वास्तें मौसूल होने के इम्कानात हैं। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर रूरल राजेंद्र रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर अर्बन रामबाबू मौजूद थे। शहर हैदराबाद के माधापुर फायर स्टेशन के अहाते में फायर सेफ्टी वीक के ज़िमन में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डायरेक्टर फायर सेफ्टी C लक्ष्मी प्रसाद ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर फायर सेफ्टी C लक्ष्मी प्रसाद ने कहा है कि हर साल 14 से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 1944 में बम्बई के विक्टोरिया शिपयार्ड में एक हादसे में तकरीबन 66 फायर फाइटर्स हलाक हो गए थे, जिनकी याद में हर साल मुल्क भर में इन हफ्तेवार मेलों का इनेकाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल आतिशज़दगी के वाक़यात के नतीजे में सिर्फ तेलंगाना में ही 2000 करोड़ रुपए से ज़ायद माली नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल्स और इमारतों में मौजूद हर एक से फायर सेफ्टी का ख्याल रखने की अपील की। बारज़ा मुख्तलिफ स्कूलों में आग से आगाही के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा में डायरेक्टर फायर सेफ्टी మీకు మాకు మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ఏం లేదు. ఫైర్ సర్వీస్ అంటే ఎవరు ఫ్రెండ్లీ రావడం పై పడవడం కూడా వీఆర్ ఫ్రెండ్లీ డిపార్ట్మెంట్, హెల్పింగ్ నేచర్, లైఫ్ సేవింగ్ అండ్ ఇన్ జనరల్ హెల్పింగ్ యాటిట్యూడ్. జనరల్గా ఫైర్ మ్యాన్ కష్టపడతారు కాబట్టి ఫైర్ మ్యాన్కి ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కొలాప్స్ అన్నర్స్ సచ్ రిస్క్ ఏమి లేదని సార్ కూడా రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. అందుకే మా సిబ్బంది కూడా చెప్తాయి ఇప్పుడు ఏం ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయో ఫైర్ ఫైటింగ్, ఫైర్ షూట్స్, వాట్ ఎవర్ ఓల్డ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ క్వాలిటీ ఇట్ ఈస్ ప్లీజ్ వియర్ దెమ్. కానీ ఫ్లడ్స్ కానీ, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్, రైల్ యాక్సిడెంట్స్, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ డ్రౌనింగ్ కేసెస్, ఇలా వేరియస్ డిజాస్టర్స్ అండ్ ఆల్సో ఫైర్ కాల్స్కి ఈ డిపార్ట్మెంట్ రెస్పాండ్ అవుతుంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ ఏప్రిల్ 14 నుంచి 20 వరకు అగ్నిమాపక వారోత్సవాలు దేశమంతటా జరుపుతారు. ఎందుకు జరుపుతున్నారు ఈ వారమే, ఈ 14వ తారీఖు సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమి అని మీరు అడగచ్చు. దీనికి ఏంటంటే 1944 సంవత్సరంలో బాంబే విక్టోరియా షిప్ యార్డ్లో ఒక పెద్ద ఫోర్ట్ స్ట్రైకిన్ అనే ఒక షిప్లో ఒక అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఆ ప్రమాదంలో దాదాపు వారం రోజులు బాంబే అంతా కూడా దద్దరిల్లింది. అందులో పేలుళ్ళు, ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్ క్యారీ చేస్తుండేది ఆ షిప్. సో ఆ ఫైర్ ఫైటింగ్ లో 66 మంది బాంబే ఫైర్ సర్వీస్ చెందిన సిబ్బంది
जिले निर्मल के खानापुर टाउन में वाक़ विद्यानगर कॉलोनी में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब 3 घरों में डकैती की वारदात पेश आई, जिसमें सारिकीन ने तलाई जेवरात और नगद रकम लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक रवि ने अपने कमरे को ताला लगाकर बाजू के कमरे में सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने घर में साजो सामान को बिखरा हुआ पाया गया, जिस पर रवि ने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि सारिकों ने उनके मकान से 1 लाख रुपए की नगद रकम के अलावा 2 तोला तलाई जेवरात जुमला 2 लाख रुपए का सरका कर लिया। इसी तरह से ट्रेजरी का एक मुलाजिम विजय, जो अपने मकान को ताला डालकर छुट्टी पर अपने गांव गया हुआ था, वापस होने के बाद देखा कि उनके मकान का ताला तोड़कर सारिकों ने 8,000 रुपए की नकद रकम के अलावा 10 ग्राम सोना सरका कर लिया। इसी तरह से पालकानी लक्ष्मी शबरी मलाई जाने की वजह से उनकी बहू अपनी मां के घर चली गई थी कि सारिकों ने अलमारी में मौजूद 13,000 रुपए की नकद रकम, 10 ग्राम तलाई जेवर, 32 तोला चांदी, जुमला मालियती 70,000 लेकर फरार हो गए। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया है कि खानापुर में सीसीटीवी कैमरे नाकारा होने की वजह से सरकी की वारदातें पेश आई हैं। खानापुर एसआई रजनीकांत ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। లాక్ అయితే మార్నింగ్ 5 o'clock లేచి లాక్ ఓపెన్ చేద్దామని చూసేసరికి ఆల్రెడీ లాక్ ఓపెన్ అయిపోయింది. మళ్ళీ చూసేసరికి బీరువాలన్నీ ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయి. చూస్తే అందులో 1 lakh మనీ, 2 lakh గోల్డ్ లేదు, వాచెస్ మిస్ అయినాయి. ఇంకా ఇవైతే మేము ఫైండ్ చేసి, అంతేకాకుండా ఈ గల్లీలో ఇంకా 2 houses కూడా అంటే మేము పక్కనే ఉండి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా ఉన్నప్పటికీ మాది మేము కాపాడుకోలేకపోయాం. बेटी की शादी के मौके पर बाप के रक्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा रहा है। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया है। इस वीडियो में मशहूर तेलुगु फिल्म पुष्पा के गीत पर रक्स कर रहा है। ये फिल्म मुल्क में काफी हिट हुई थी। काली जोधपुरी में दुल्हन का बाप स्टेज पर ये रक्स कर रहा है। म्यूजिक के आगाज के साथ ही उसने रक्स शुरू कर दिया। उसके रक्स की मेहमानों की जानिब से काफी सताइश की जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आम हो गया। उसको 90,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। ये पता नहीं चल सका कि ये वीडियो किस इलाके का है। जिले रंगारेड्डी के पुलिस स्टेशन मेलार देवपल्ली के काटेधान इलाके में वाक़े एक पेपर यूनिट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक काटेधान इलाके मुरली होटल के करीब वाक़े पेपर तैयार करने वाली यूनिट प्रेम पॉलीमर्स में जबरदस्त आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड अमले ने 6 फायर इंजनों के साथ मुकामे वाक़े पर पहुंचकर काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। आतिशज़दगी के वाक़े में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता भारी माली नुकसान का तखमीना किया गया। मुकामी अवाम ने शुबा जाहिर किया है कि मुंतजमीन की जानिब से फायर सेफ्टी में नाकामी की वजह से यह वाकया पेश आया। मां और बेटे ने लॉज में खुदसूजी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में हफ्ते की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। बेटे की शिनाख्त 25 साल जी संतोष और उसकी मां पदमा के तौर पर की गई हैं, जो जिले मेदक के रामायण पेट के रहने वाले हैं। 25 साल संतोष ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने मां और बेटे दोनों ने इंतहाई इकदाम की वजूहत बयान की। संतोष की जानिब से एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया, जिसमें 7 अफराद बशमूल बल्दिया के सदरनशीन, मार्केट कमेटी के सदरनशीन और नलगुंडा जिले के सर्कल इंस्पेक्टर को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराया। संतोष ने कहा कि इंस्पेक्टर, जिसने कब्ल अंजी रामायण पेट में खिदमत अंजाम दी थी, नवंबर 2020 में फेसबुक पर अपलोड करदा एक वीडियो के सिलसिले में उसका फोन लिया और 10 दिन बाद के फोन उसको ये कहते हुए वापस कर दिया कि इस फेसबुक पोस्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोबाइल फोन की अहम मालूमात सदरनशीन बल्दिया को पहुंचाई गई। अपने वीडियो में पदमा ने कहा कि कमिश्नर बल्दिया और दूसरे उसके बेटे को गुज़िश्ता 13 माह से हरासा कर रहे हैं। मुबैना तिजारती तनाज़े के सिलसिले में उन्होंने संतोष को जेल भी भिजवा दिया। यह सुसाइड नोट उस वक्त सामने आया जब लॉज के स्टाफ ने धुआं देखकर महकमे फायर को इस बात की इत्तला दी। बारजा महकमे फायर के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग के शोलों पर काबू पाया। इनको दोनों लाशें नजर आईं। पुलिस के मुताबिक संतोष और पदमा ने 11 अप्रैल को लॉज में एक कमरा हासिल किया था।
करीमनगर में वाक़ एक होटल में जमात इस्लामी हिंद करीमनगर सेंट्रल की जानिब से जुमा को दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में जिला एसपी करीमनगर बी सत्यानारायणा, IPS और मेयर करीमनगर वाई सुनील राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा दावत इफ्तार में कमालुद्दीन सिविल कॉन्ट्रैक्टर, मुकर्रिरीन सदर जिला करीमनगर जमात इस्लामी हिंद खैरुद्दीन और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी तेलंगाना गौस रहमान के अलावा दीगर अहम शख्सियात और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नईमुद्दीन JIH करीमनगर मरकजी कलेदी सदर और उनकी पूरी टीम की जानिब से मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। రంజాన్ మాసం అనేదానికి ఒక రకమైన కళ, ఒక అసలు లైవ్లీ ఉండేది. కాశ్మీర్ నుంచి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు. అందరికీ ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళతో అందరూ సోదర భావంతో పెట్టడంలో, ఆ భోజనం పెట్టడంలో, ఇఫ్తార్ పెట్టడంలో వాళ్ళ ఆనందం చూస్తే అది గ్రేట్. తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది గ్యారెంటీగా. మనతో బిర్యానీ తినాలి లేకపోతే ఇది తినాలి చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది. బట్ మనం తినేటప్పుడు వాళ్ళు పొందే ఆనందం, ఆ ఆనందం చూసి మనకు కూడా చాలా ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం కలుగుతుంది. సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్లు అందరం కూడా స్టార్టింగ్లో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం అందరూ ఒకే మానవ జాతి నుంచి పుట్టినవాళ్ళు. సో రాను రాను అక్కడున్న పరిస్థితులు, ధర్మాలు, ఆధ్యాత్మిక महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज मुकामात पर बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि इसी अरसे के दौरान रियासत के चंद अजला के बाज मुकामात पर हल्की ता गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में बाज मुकामात पर ज़ालाबारी हुई। अजीम तरीन दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।